मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक क्षेत्र, जगीना रोड, भरतपुर से। आज का विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। शैक्षिक जो शिक्षा प्रशासन के संगठन के प्रमुख दो सिद्धांत हैं। पहला है केंद्रीकरण का सिद्धांत और दूसरा है विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन की सफलता शिक्षा प्रशासन में लगे व्यक्तियों की क्षमताओं और शक्तियों में विश्वास करके उनकी बुद्धि तथा मानसिक शक्ति का समुचित प्रयोग करके शैक्षिक प्रक्रिया की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने में है। प्रजातंत्र में शिक्षा में प्रशासन के निम्नांकित प्रमुख निर्देशक सिद्धांत हैं। पहला है रचनात्मक एवं आशावादी सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को अपना दृष्टिकोण रचनात्मक तथा आशावादी रखना चाहिए। शिक्षा में रचनात्मक एवं आशावादी प्रवृत्तियों का विकास करके हम बालकों में अद्भुत शक्ति का विकास कर सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मगौरव आदि। दूसरा सिद्धांत है इसका मूल्यों के सापेक्ष महत्व पर महत्वपूर्ण निर्णय आधारित होने का। किसी भी प्रशासन को शिक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यों, योजनाओं तथा समस्याओं पर विचार उसके सापेक्षित महत्व के आधार पर ही करना चाहिए। जिन बातों से शिक्षा जगत को अधिकाधिक तथा शीघ्र लाभ होने की संभावना हो तथा जो अधिक व्यक्तियों के हित में हो, उस पर पहले विचार करना कुशल प्रशासन का लक्षण है। अब आता है तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा सिद्धांत सत्ता तथा उत्तरदायित्वों का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को सफल बनाने हेतु आवश्यक है कि प्रशासनिक शक्तियों को किसी एक व्यक्ति अथवा स्तर पर केंद्रित न करके सभी संबंधित व्यक्तियों तथा स्तरों पर विकेंद्रित कर दिया जाए। शिक्षा जगत को विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में ढालकर हम संपूर्ण प्रशासन में व्याप्त अस्पष्टता, मंदता तथा उदासीनता को समाप्त कर प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्टता, तीव्रता तथा रोचकता उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत है इसका बालक का सर्वांगीण विकास करने का। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा प्रशासन का भी इसी दृष्टि से मुख्य लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वतोमुखी विकास करना है। शिक्षा प्रशासन को शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बालक का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक आदि सभी प्रकार से समुचित विकास संभव हो सके। आज बालक ही शिक्षा का केंद्र है, अतः शिक्षा प्रशासन को बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, शक्तियों, क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की नीतियों, पाठ्यक्रमों, सहगामी पाठ्यक्रम क्रियाओं तथा शिक्षा के स्तर को निर्धारित करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है इसका सहयोग का सिद्धांत। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों में विभिन्न व्यक्तियों के कार्य प्रत्येक स्तर पर विभाजित रहते हैं, किंतु प्रशासनिक सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी कर्मचारी हिल मिलकर सहयोग की भावना के साथ कार्य करें। वही प्रशासनिक निर्णय उपयोगी होते हैं
जिन्हें सभी स्तर के कर्मचारी सहयोग करते हैं। जब प्रशासन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई में तालमेल हो और सभी एक ही नीति के आधार पर सहयोग से कार्य करें, शिक्षा प्रशासन का नियोजन तथा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा जगत के प्रशासकों, कर्मचारियों तथा शिक्षार्थियों के शैक्षिक प्रयासों में समन्वय स्थापित हो सके और वे शिक्षा के क्षेत्र में एकजुट होकर कार्य करें। पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना का विकास करना शिक्षा प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। अब आता है छठवां, इसका पॉइंट है समानता का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया में शिक्षा के कार्य में जुटे सभी व्यक्तियों का समान उत्तरदायित्व है, सभी को समान अवसर प्राप्त है, सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करके उद्देश्य तक पहुंचने का समान रूप से अधिकार है। सभी व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करके संपूर्ण शिक्षा प्रशासन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक व्यक्ति को अथवा वर्ग को प्रशासनिक दृष्टि से महत्व प्रदान नहीं की जाती। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च अधिकारियों का अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को हीन न समझकर उन्हें अपना साथी व मित्र समझना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से समान अधिकार देकर प्रशासन के कार्य में सहगामी बनने हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा प्रशासन का वातावरण ऐसा हो कि सभी को अपनी प्रतिभा और शक्तियों को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। अब आता है सातवां सतर्कता एवं भौतिक तत्वों का उचित प्रयोग करने का सिद्धांत। अधिक प्रशासन को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि सभी दृष्टियों से सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन में भौतिक तत्वों को भी आवश्यकता रहती है। भौतिक तत्वों का उचित उपयोग करने से कर्मचारियों के समय, श्रम तथा शक्ति का समुचित लाभ उठाने का संभावना बनी रहती है। शिक्षा प्रशासन के आधारभूत उपयुक्त सिद्धांतों का अनुकरण शिक्षा प्रशासन को शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब 8वां सिद्धांत है अनुकूलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा प्रशासन को वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न तथ्यों, सिद्धांतों तथा परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित करने के लिए प्रशासन में स्थायित्व, लचीलापन तथा सक्रियता के गुण होने आवश्यक है। नमा है इसका सिद्धांत समाज से संबंध बनाए रखने का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन के अनेक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से समाज की प्रगति करना है। यदि हम जनता को देश की प्रचलित शिक्षा प्रणाली से तथा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे तो वह शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे और जनता के सहयोग से प्रशासक शैक्षिक समस्याओं का निराकरण सरलता से करने में समर्थ हो सकेंगे। अब इसके बाद 10वां सिद्धांत कल बताएंगे। आज तो यही स्टॉप।